किसी ने मुझसे पूछा अघोर साधना से जल्दी सिद्धि हो जाती है। तो अघोरी से, मुझे नहीं पता आप कितने अघोरियों के पास बैठे हो या नहीं बैठे हो, मैं तो बैठी हूँ, और अच्छे अघोरियों के पास बैठी हूँ, बनावटी अघोरियों के पास नहीं। अघोर साधना क्या है मैं समझी हूँ। आप लोग जो अघोरी देखते हो, बहुत लोगों ने अघोरी के बारे में प्रश्न किया मुझसे, तो मेरा यही प्रश्न होता है पहले उनसे कि कहाँ मिले थे आप किसी अघोरी को मिले हो? नहीं, माता जी वो टीवी पे देखा था ना, माता जी वो यूट्यूब पे है, वो बताते हैं ना, वो लोग रात को श्मशान में मुर्दा खाते हैं। यूट्यूब वाले अघोरियों को तो मैं नहीं जानती भाई। असली अघोरी जो होते हैं वो बड़े अलग होते हैं, और वो इतने ज्ञानी, सच में इतने ज्ञानी, बड़े बाहर से वो गंदे दिखते होंगे, वो गंदे इसलिए बन के रखे हैं कि उनके पास कोई आए नहीं, वो अपनी साधना में इतने मस्त रहते हैं। और फिर भी अगर आप उनके उनके स्वरूप को, उनके जो डराते हैं वो लोग, घबरवा देंगे 2 मिनट, आप वो सब पार करके फिर भी आप उनके सर्कल में घुस गए आप, और वो समझते हैं बराबर कौन आया है किस लिए। हाँ, अगर उनको तो कोई सिंसियर दिख गया, वो सिंसियर मतलब आया है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए या ज्ञान के लिए, तो उनको तो फिर वो अपना असली स्वरूप जैसा है उनका ज्ञान वो देते हैं। अघोर के तो असली जो अघोरी होते हैं ना, वो ये सब जो जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना, वो नहीं करते हैं, सच नहीं करते। आपको लगता है अघोरी मतलब केवल वो बस गांजा लेते रहते हैं, और लोग वीडियो बनाते हैं, अरे शिव जी भी गांजा लेते हैं, शिव जी भी ये लेते हैं। आपको आके शिव जी दिखाए थे क्या मैं गांजा लेता हूँ? आपके साथ बैठ के ले रहे हैं क्या शिव जी? आपने देखा था क्या? आपने किधर पढ़ा क्या शिव जी गांजा लेते हैं? टीवी में कंटेंट देख के, यूट्यूब में कंटेंट देख के आप शिव जी को बदनाम कर रहे हो? उनको क्या गरज पड़ी गांजे की? यहाँ तो एक गुंजरण से नशा चढ़ जाता है, केवल मंत्र से। असली, सच में उज्जैन की तरफ की बात कर रही हूँ, मुझे याद करने लगी बहुत सारी कहानियां तो याद आती हैं छोटी छोटी। जब मैं यंग थी, पिताजी के साथ, पिताजी मुझे ले जाते थे इन सब जगहों पर। तो असली जो जो होते थे, एक बाबा हमको मिले थे, हम तो यंग है ना, तो घूमते थे बाबाओं के बीच में ऐसे। तो लड़की थी मैं तो और भी बाबा लोग, कुछ बाबा लोग तो ऐसे एकदम नशेड़ी एकदम आ जाते थे, आंखें ऐसी लाल लाल देख करके डर लग जाता था कि कुछ करना दे हमको। लेकिन उसमें उनके महंत लोग भी होते थे, वो बाबा इतने अच्छे होते थे, आओ बेटी यहाँ बैठो। और बोलते थे, डांटते थे अपने शिष्यों को, अगर कोई गंजेड़ी दिख जाता ना तो डांटते थे, ये क्या करके रखा है, किसने सिखाया तुमको गांजा पीना? डांटते थे, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो मेरे तो यूट्यूब वाला कंटेंट नहीं है, मैं रियल कंटेंट बता रही हूँ। कि असली जो साधु, जो महंत जो पहुंचे उस जगह पे, वो इन चीजों को मना करते अपने शिष्यों को। ये तो बहुत जो अघोरी जो होते हैं ना, अघोरी टाइप के जो होते हैं ना, बड़े तामसिक वृत्ति के लोग हैं, बड़े तामसिक वृत्ति के लोग हैं, जो इस साधना में घुसते हैं। उनको पवित्र करने के लिए ये अघोर पंथ निकाला गया। आप जब जब आप लोग ये YouTube कंटेंट्स देख करके जब इंप्रेस होते हो ना कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, मुझे एक ही बात आपको बोलनी है, आप अपने आप को देखो, आप कौन हैं? आप तामसिक वृत्ति के हो कि आप सात्विक वृत्ति के हो? आप वो देखो। बहुत ज्यादा आप शराबी और शराबी कबाबी जो भी होता है, अगर आपके अंदर ये सारी बहुत ज्यादा आदतें हैं, तो आपके लिए सात्विक वृत्ति की साधना करना कठिन होगा। तो थोड़ा बहुत आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है इतना करके ऐसे साधना करो, लेकिन आपकी वृत्ति वो नहीं है ना। और दूसरा, आपको रियल में अगर सच में अघोरी साधना करनी है, तो यूट्यूब वीडियो से करके मत करना भाई। आप जाओ, जाओ उन स्मशानों में, जाओ तारापीठ के स्मशान में, जाओ आप उज्जैन के स्मशान में, जाओ आप कामाख्या में, ढूंढो। ये यूट्यूब पर ढूंढ करके कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। जाओ बैठो, करो उनकी ऐसी साधना है। यूट्यूब के 5 मिनट कंटेंट देख करके आप सोच रहे हो मैं भी अवघड़ बन जाऊं, नहीं होने वाला नहीं।
बैठो, बैठो स्मशान में रात भर, पहले तो अपने डर को हावी करो, बैठो स्मशान में। एक बिजली कहीं से दिखेगी ना तो थर थर कांप जाओगे। आवाज कहीं से आ गई ना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, साधना खत्म। तंत्र में सब है। तंत्र के मैं सबसे बड़े गुरु जिनको मैं बोलती हूँ, मेरे बाबा बाबा भूतनाथ जी हैं सबसे बड़े, मैं सच कहती हूँ। बाबा भूतनाथ जी ने लखनऊ में कामाख्या मंदिर बनाया, कामाख्या मंदिर में बलि नहीं चढ़ती। पूरी सिद्धि होने के बाद, माँ कामाख्या की सिद्धि होने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना करी कि माँ मुझे एक जगह बताओ जहां मैं आपकी बलि ना दूं, मतलब जहां मुझे बलि ना चढ़ानी पड़े, मैं केवल फल की फूल की जैसे होती है ना वैसी शुद्ध सात्विक बलि चढ़ाना हो। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कोई मुझे मंदिर जगह बताओ जहां मैं आपका आश्रम बनाऊं। और माँ कामाख्या ने फिर लखनऊ का आश्रम बनाया। इतने शुद्ध आचरण वाले बाबा भूतनाथ जी थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अवगढ़ साधना नहीं की थी, पक्के अघोरी थे। उनके आप पहले के फोटोज देखो, मैंने तो वो वीडियो सीरीज आप देखोगे प्लेलिस्ट में, जिन जो लोग नए नहीं देखे हैं चैनल पे जाकर के जरूर सुनना। 10 वीडियो ही बनाए जाते, बड़े बड़े वीडियो नहीं आते थे, घंटे की वीडियो बनाए मैंने इसीलिए कि मेरी ये इच्छा थी कि तंत्र के प्रति, जो लोगों के प्रति मन में इतनी कचरा भरे हुए ना, वो जाने कि एक ऐसे भी गुरु थे, आकर के चले गए हमारे बीच से। और मैंने देखा है, मेरे पिताजी ने देखा है, मेरे पिताजी ने नहीं, कितनों ने देखा है। इस बार भी डॉक्टर गौरव पहली बार मुझे मिले थे, आए थे मेरे साथ। तो हमने कहा चलो भूतनाथ मंदिर चलते हैं। लखनऊ गई थी दर्शन के लिए। रात में दर्शन करने बैठे हम लोग वो मंदिर में, उनका मूर्ति है बड़ा सा। और मैं ज्यादा बोलती नहीं, मैं बहुत शांत रहती हूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपना अनुभव अपने आप होने दो, कभी भी मुझे इन्फ्लुएंस करना अच्छा नहीं लगता। और गौरव को पता है, मैंने बिल्कुल कहीं पूरे ट्रिप में मैं जरा भी एक भी जगह मैं कभी ना गुरुवाई करती हूँ, ना मैं अपने ज्ञान की बातें करती हूँ। मैं जैसे नॉर्मल रहना है वैसे रहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके अपने एक्सपीरियंस हो, आप में ऐसा चलते रहोगे, बहुत संत महात्मा आपको मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि मेरी आदत है, मैं ढूंढती हुई निकलती हूँ, मेरा रेडार ऑन रहता है हमेशा। तो गौरव आए जब, तो मैं थी, गौरव थी, और नमाजिया हमारे ग्रुप में है, वो मैक्सिकन लेडी है। तो रात हो गई कि 11-12 के बाद हम बैठते थे साधना करने, ध्यान करने, या कभी गीता पढ़ते थे। मैंने कहा चलो अभी आए हैं, आश्रम आए हैं, तो चलो आश्रम में बैठ करके पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान करने बैठे तो वहां पर एक दिया थी, दिया में तेल नहीं था, तेल खत्म हो गया था। और वो दिया बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। बाद में मैं उठ नहीं पा रही थी, ध्यान में थी, तो मैंने कहा गौरव तुम ही देख लो जरा, ठीक कर दो उसको, दिया को कम कर दो, नहीं तो जल जाएगा सर। ऐसे डर लग गया हमको कि जल जाएगा, इतनी बड़ी हो गई फ्लेम उसकी। गौरव गए, वो बड़े फिल्म को छोटा कर रहे हैं वो, लेकिन वो छोटा होने का नाम ही नहीं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब तक हम ध्यान कर रहे थे वो बढ़ती जा रही है एकदम बड़ी। फिर हमने छोड़ दिया, हमने बाबा जी की जो इच्छा। फिर ध्यान व्यान करके हम लोग आ गए अपने रूम में, सो गए। ये घटना हो गई, हमने इस पर कोई चर्चा वर्चा नहीं की। घटना होने के बाद मैं अमेरिका आ गई। करीब 2-3 महीने बाद किसी ने मुझे ईमेल लिखा, किसी लेडी ने, कि बाबा भूतनाथ जी की सीरीज हमने देखी और हमारी नानी उनको जानती थी। मैंने कहा बहुत अच्छे। और बोली कि बाबा भूतनाथ जी उनके यहाँ बिहार बिहार में आए थे, और उस समय पे बारिश हो रही थी। और बाबा भूतनाथ जी ने, उनके पास एक डंडा होता था, भैरव डंडा। बाबा भूतनाथ जी ने वो डंडा से ऐसे सर्कल बनाया, और जहां पर वो यज्ञ हो रहा था उतनी जगह पे बारिश नहीं, बाकी सब जगह बारिश हो रही थी। ये मैं आपको, ऑडियंस जिसने वीडियो सुनी, उन्होंने कांटेक्ट किया और उनकी नानी के बारे में मुझे बता रहे हो। बोलती मेरी नानी बहुत मानती थी, और जब बाबा जी जाने जाने वाले थे, नानी ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी आप चले, आप तो चले जाओगे लखनऊ, हम अगर आपको बुलाना भी चाहे तो हम कैसे बुलाएं आपको, हम कैसे जाने कि आप आ गए थे। तो बाबा जी ने कहा तुम दिया लगा करके बैठ जाना, अगर दिया की मशाल बढ़ गई ना तो मैं आ गया था। ये जो ऑडियंस है जिसने मुझे बोला, जो व्यूअर है, इन्होंने मुझे ये बात जब बोली, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हुआ। फिर मैंने रख दिया, फोन नहीं था, ईमेल था, मैंने ये पढ़ करके छोड़ दिया। फिर मैंने गौरव को तुरंत मैसेज भेजा, मैंने गौरव मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या खो गई हूँ, क्या मुझे कंफ्यूजन है, जरा मुझे बताना कि हम लोग उस दिन बैठे थे तो उस दिन सच में फिल्म बढ़ रही थी ना। गौरव बोले हाँ माँ आपको याद नहीं है कितनी बड़ी हो गई थी। मैंने कहा अब भी किसी का तो मुझे मैसेज आया हुआ है, देखो ये मैसेज, कि उनकी नानी को बाबू भूतनाथ जी ने ऐसा बोला था।
बाबा भूतनाथ जी अपने प्रेजेंस का, अपनी उपस्थिति का कई बार उन्होंने प्रूफ दिया है, कितने लोगों को दिया है। मेरे पिताजी के पास बहुत शिष्य लोग आते थे, तो कई बार एकदम ऐसे एकदम बाबा भूतनाथ जी से प्रार्थना करते थे। बहुत प्रार्थना करने का बाबा जी आ भी जाते थे सपने में। एक आध लोगों को तो आकर के पूरी रेसिपी बता के गए हैं कि तुम ये बना करके मुझे भोग लगाना। इतने शुद्ध। आप लोग तांत्रिक ढूंढ रहे हो ना, मुझसे कई बार लोग पूछते तांत्रिक बताओ, तांत्रिक बताओ, मुझे कोई और दिखता ही नहीं, केवल ये दो के अतिरिक्त मेरे पिताजी और बाबा भूतनाथ जी। सबसे ज्यादा शुद्ध, शुद्धता। मेरे पिताजी प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे, इतने शुद्ध तांत्रिक थे। बगलामुखी के उपासक। बाबा भूतनाथ तो बता ही दिया मैंने आपको, एकदम शुद्ध तंत्र। और बाबा भूतनाथ जी तो साक्षात शिव स्वरूप थे। पढ़िए आप उनके साक्षात कामाख्या के दर्शन, रामचंद्र जी के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन, महाकाल के दर्शन। और क्या क्या रहनी थी उनकी, और क्या चमत्कार, चमत्कार के ऊपर चमत्कार। जरूर आप लोग वो प्लेलिस्ट में सुनना। तो तंत्र के जो सबसे बड़े गुरु इस युग के जो हुए वो बाबा भूतनाथ जी, कामाख्या पुत्र बाबा भूतनाथ जी। और एकदम शुद्ध तरीके से तंत्र की सिद्धि। आप लोग जो मेरे साथ सीख रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। आपको कोई अघोरपंथी, मांस का टुकड़ा, मुर्दा, शराब, टट्टी पेशाब खाने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध तरीके से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस को स्मरण कीजिए।